क्या तुम जानते हो राजा चंद्रगुप्त ने ये भूल भुलैया क्यों बनवाई थी? ये सवाल काशी के गंगा घाट पर बैठा एक बूढ़ा पंडित हर आने जाने वाले से पूछता था, लेकिन हर कोई उसके सवालों को टाल देता था। आखिर कौन इन पुराने किस्सों में पड़ता है? परंतु एक दिन एक युवक तेजस्वी और जिज्ञासु बूढ़े पंडित के पास आकर ठहर गया। उसका नाम श्रवण था। बताइए बाबा, क्या है इस भूल भुलैया का रहस्य? श्रवण ने पूछा। पंडित ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, ये तुम्हें खुद जानना होगा, लेकिन याद रखना, जो अंदर जाता है वो या तो सत्य पाकर लौटता है या सदा के लिए इसी में खो जाता है। श्रवण ने हिम्मत दिखाई और भूल भुलैया में प्रवेश करने का निश्चय किया। भूल भुलैया में घुसते ही श्रवण को ऐसा लगा कि जैसे वो समय के किसी और ही आयाम में आ गया हो। दीवारों पर नाचते प्रकाश और गूंजती आवाजें उसे डराने लगी। तभी सामने से एक ऊंट, जो अजीब तरीके से टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था, प्रकट हुआ। ऊंट ने कहा, तुम्हें पहला पाठ समझना होगा। जीवन में जो दिखता है वही सच नहीं होता। इस दीवार पर लिखे मंत्र को पढ़ो और सही दिशा का अनुमान लगाओ। दीवार पर मंत्र था, अपने डर को पीछे छोड़ो और तुम्हारी राह स्पष्ट होगी। श्रवण ने इस मंत्र को पढ़ा और वो आगे बढ़ा। लेकिन श्रवण जैसे ही अगले कक्ष में पहुंचा, वहां एक बंदर सेना खेल में मग्न थी। इन बंदरों ने उसे देखते ही कहा, अरे मेरा नया मेहमान आ गया, पहले हमारी शर्त मानो फिर आगे जाओगे। श्रवण हक्का बक्का रह गया। बंदरों ने उससे कहा, अगर हमारे राजा को हंसा सको तो रास्ता मिलेगा, वरना यहीं बंदरों के भोज बन जाओगे। श्रवण ने अपनी सूझबूझ से एक किस्सा सुनाया। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मेरे राजकोष में कितना धन बचा है? मंत्री ने कहा, महाराज, इतना कि हमारे अगले 10 पीढ़ियां खा सकती है। राजा ने चौंक कर कहा, अरे फिर मेरी 11वीं पीढ़ी का क्या होगा? मंत्री बोला, वो भी खाएंगे महाराज, पर वो दूसरों के घर में खाएंगे। ये सुनते ही बंदरों का राजा ठहाके लगाकर हंसने लगा और श्रवण को रास्ता मिल गया। आगे बढ़ते ही श्रवण को एक कक्ष मिला जिसमें अंधकार और क्रोध का साम्राज्य था। वहां एक विशाल दैत्य खड़ा था जो गरजते हुए बोला, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर है, पहले उससे हराओ, फिर मुझसे पार पाओगे। श्रवण को अपनी यादें दिखने लगी। वो उन्हीं क्षणों को देख रहा था जब उसने अपने गुस्से में अपने कई मित्रों को खो दिया। उसकी आंखें भर आई। उसने स्वयं से कहा, मेरा गुस्सा ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मुझे इसको छोड़ना होगा। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, दैत्य गायब हो गया और एक उज्जवल मार्ग प्रकट हुआ। भूल भुलैया का अंतिम कक्ष में श्रवण को एक दर्पण मिला। उस पर लिखा था, सत्य तुम्हारे भीतर है, जो खुद को जान लेता है वही इस भूल भुलैया से बाहर निकल सकता है। श्रवण ने अपनी यात्रा को समझा। वो भूल भुलैया से बाहर आया, लेकिन अब वो केवल एक साधारण युवक नहीं था। वो एक बदले हुए इंसान के रूप में लौटा जो खुद को, अपने भीतर के शत्रु को पहचान चुका था। नगरवासियों ने उसे घेर लिया और पूछा, क्या तुम्हें वो खजाना मिला? श्रवण ने मुस्कुराया, हाँ मिला। और राजा के पास? हाँ मुझे मिला, और ऐसा खजाना मिला जो किसी राजा के पास नहीं होता। मैंने उस भूल भुलैया में जाके खुद को पहचाना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे पुराण चर्चा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट इसका अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।